मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीर्ष। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। मित्रों, थंबनेल में आपने देखा, न कोई डर न कोई भय, बड़ी कामयाबी मिलना तय, सभी ग्रह अनुकूल। ऐसी ग्रह स्थिति, जो ग्रह स्थिति आप देख रहे हैं बोर्ड पर, 1 जून 2024 को यह गोचर है ग्रहों का। और यह गोचर इतना उत्तम गोचर है, ऐसा गोचर हो नहीं सकता। इतना अनुकूल, इतना सटीक, इतना लाभदायक गोचर नहीं हो सकता। इसको दुर्लभ, बहुत मुश्किल, बहुत दिनों के बाद शायद ऐसा गोचर आपके जीवन में, आपके मेष राशि के लिए आया हुआ है। इस प्रिडिक्शन को आप मेष राशि और मेष लग्न दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ज्योतिष से प्रेम करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, 1 जून 2024 से 30 जून 2024 तक का यह राशिफल है। जो बड़ी कामयाबी मिलेगी वो कैसे मिलेगी उस पर बात करता हूं। 1 जून को ही आपके राशि के स्वामी मंगल अपनी ही राशि अर्थात अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो रहे हैं। और कैसे विराजमान हो रहे हैं, वह पंच महापुरुष योग में से एक जो पहला योग है, सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है रुचक योग। वह रुचक योग बना रहे हैं यहाँ पर मूल त्रिकोण में विराजमान होकर के। रुचक योग अर्थात रुचिकर योग, जिसमें सबकी रुचि हो, जिसमें आपकी रुचि हो, ऐसा वह रुचक योग बना रहा है। रुचिकर अर्थात आपके हॉबी के अनुसार सारे काम, जैसे आप सोच रखते हैं वैसे काम आपके होते जाएंगे। यह रुचक योग की पहली पहचान है। पूरे 30 दिन तक आपको इसका लाभ जून के महीने में मिलने वाला है। जहां आपका इस योग के कारण व्यक्तित्व प्रभावी होगा, आपका एक ऑरा होगा, आपका शासन अर्थात कार्य करने का एक जो अनूठा तरीका है, उस तरीके को देख करके सभी आपके मुरीद होंगे। और प्रभावी व्यक्तित्व के साथ साथ जो आपकी कार्यशैली है, वर्क कल्चर है, वह बहुत बेहतर होगा और सराहनीय होगा। उसको इंस्पिरेशन मिलेगी उस कार्य को, आपके कार्य को देख करके लोगों को, अर्थात लोग भी आपके अनुसार आपका अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और साथ में जो ग्रह स्थितियां और अनुकूल हो रही हैं वह किस प्रकार से हो रही हैं। और मंगल की 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं, पूर्ण दृष्टियां होती हैं। मंगल जहां विराजमान है अर्थात आपकी राशि में, आपके राशि से हैं, आपके लग्नेश हैं, मेष राशि मेष लग्न के, और वहां से आपके चतुर्थ भाव को, चौथी राशि को, और सप्तम भाव 7वीं राशि को, अष्टम भाव 8वीं राशि को देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मंगल जो है वह शौर्य के, वीरता के, पराक्रम के प्रतीक हैं। अर्थात वह सेनापति हैं, वह शासक हैं, राजा हैं, किंग हैं। तो इस प्रकार से उनका शासन चलता है, उनकी सत्ता चलती है। और यह आपके रक्त संबंधों को भी प्रगाढ़ करता है। और यह मंगल रक्त का भी कारक है। इसलिए जहां पर हैं वहां तो आपके पर्सनालिटी को निखार दे ही रहे हैं, आपके ऑरा को बढ़ा रहे हैं, आपके रेडियस को बढ़ा रहे हैं और सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। साथ में आपका चौथा भाव आपकी माता जी के साथ, माँ और पुत्र के संबंध, रक्त संबंध होते हैं, उनको प्रगाढ़ करेंगे, उनको मजबूत करेंगे, उनको शक्तिशाली बनाएंगे और बलवान करेंगे। साथ में भूमि, भवन, वाहन, जो ऐश्वर्य वैभव के आपके साधन हैं, उन साधनों को भी 4 चांद लगाएंगे। और यह बेसिक शिक्षा को भी
आपकी मजबूत करेंगे। जो छोटे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, उनकी विद्या अच्छी होने वाली है, अच्छा स्कूल मिलने वाला है, अच्छा स्कूल का पाठ्यक्रम उनको रुचिकर लगने वाला है। इस रुचक योग के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई उनको रुचिकर लगेगी, कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा, कंसंट्रेट होकर के वह सारे कार्य अपनी पढ़ाई को संपन्न करा पाएंगे। और सप्तम दृष्टि होती है पति पत्नी का भाव, अर्थात यह पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप में भी बहुत लगाव रहेगा, जैसे अपने पारिवारिक लोगों के साथ लगाव रहता है, रक्त संबंध अपने संतान के साथ रहता है, अपनी पत्नी या पति के साथ लगाव होता है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है। ऐसा वातावरण आपके वर्क कल्चर, जैसे मैंने शुरू में बताया, जहाँ भी आप पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं वहाँ पर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में। और आपको एक बात और बताता हूँ, इस रुचक योग के कारण, सप्तम दृष्टि के कारण आप जहाँ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक गाइड के रूप में वहाँ पर कार्य करना है और आपके गाइडेंस के आधार पर वह सारे कार्य अपने आप बनते जाएंगे। सप्तम भाव का यह है। और सप्तम भाव आपके संतान भाव से भी जुड़ा हुआ है। यदि पति पत्नी का संसर्ग होता है, मिलन होता है, उससे संतान की उत्पत्ति होती है, तो यह संतान को भी, क्योंकि यह रक्त संबंध को बढ़ाने वाला भाव है सप्तम भाव, तो संतान सुख भी इससे मिलता है। अष्टम दृष्टि जो होती है यह आपके कॉमन सेंस, अष्टम भाव जो होता है कॉमन सेंस का भी भाव होता है और यह मृत्यु तुल्य कष्टों का भी भाव है। तो सडन ऑफ बेनिफिट आपको देगा, अर्थात अचानक आपके जो स्वास्थ्य में खराबी है उसमें लाभ देगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। ज़्यादा जो मेडिकली आपके खर्चे हो रहे थे उनको भी यह कंट्रोल करेगा, नियंत्रण में करेगा। साथ में आपके, यदि आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं वहाँ से सडन ऑफ बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि रुचक योग के कारण मंगल अपनी ही राशि पर पूर्ण अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं और उसको लाभान्वित कर रहे हैं, सडन ऑफ बेनिफिट दे रहे हैं। मित्रों, यह तो हो गई मंगल की बात। अब बात बताता हूं जो अन्य अनुकूल ग्रह हैं। बुध महाराज आपके द्वितीय वाणी के भाव में हैं और वो वाणी के कारक भी हैं, अपने मित्र शुक्र के घर में हैं और शुक्र का भी उनको साथ मिल रहा है 12 जून तक। यह बहुत अच्छा गोचर है। तो जहाँ आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी वहाँ आपके शत्रु थोड़ा सा मुखर हो सकते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन वह मुखरता उनकी ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध वाणी के बल पर आपके कार्य सारे संपन्न होंगे। घर परिवार में भी वाणी के बल पर जो आपकी वाक्पटुता है, कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर घर परिवार में भी कोई विवाद चल रहा है, कुछ भी अनबन हो रही है, छोटी मोटी बात पर कहासुनी हो जाती है और तनाव हो जाता है, उसको भी आप अपनी वाणी के बल पर उस पर भी ठंडा पानी डालेंगे, अर्थात शांति कर देंगे। और साथ में शुक्र भी हैं। शुक्र क्या है? शुक्र स्वयं प्रेम, व्यवहार, आकर्षण, सुख, सौभाग्य के कारक हैं और अपने ही घर में, अपनी ही राशि में जब विराजमान हैं और वह पहले से ही विराजमान है और 12 जून तक यहाँ विराजमान रहेंगे, तो जो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है यह सोने पर सुहागा है, वह भी आपके वाणी के भाव में। यह बहुत उत्तम स्थिति है। और साथ में आपको बताऊं, शुक्र जो हैं आपके धन भाव के स्वामी तो ही हैं, साथ में वह सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन वह सप्तम भाव और धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव में ही विराजमान हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण और वाणी के बल पर, क्योंकि वाणी का भी पुट मिल रहा है, उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी मुश्किल आएगी, आपका जो ऑरा है, आकर्षक व्यक्तित्व है और कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई लेवल का है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु महाराज वहाँ पर विराजमान है। जैसे मैंने बताया, बुध आपके छठे भाव, शत्रु भाव के स्वामी भी होकर के वहाँ विराजमान है, तो घर परिवार में कुछ अनबन जो रहेगी
गुरु महाराज की वहाँ षष्ठम भाव में पंचम दृष्टि पड़ेगी तो सारे शत्रु नेस्तनाभूत हो जाएंगे, क्योंकि जो केतु हैं वहाँ पर केतु हैं, केतु भी कुजवत व्यवहार करते हैं, मंगल की भांति वह व्यवहार करते हैं। तो बृहस्पति मंगल पर अर्थात केतु पर दृष्टि पड़ेगी तो उनकी पंचम दृष्टि से जो शत्रु हैं, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। सूर्य नारायण भगवान का तो कहना ही क्या है। सूर्य नारायण भगवान के वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करने पर मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, वृषभ राशि की भी बनाई है, उसको आपने देख भी लिया होगा। नहीं देखा है, नहीं सुना है, उसको सुनिए। उसमें आपको सूर्य नारायण भगवान के वृषभ राशि में होने पर क्या लाभ मिलता है, वृषभ राशि वालों को, मेष राशि वालों को, अन्य राशि वालों को, वह भी आप मेष राशि की वीडियो में जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से जून के पूरे जून के महीने आगे भी रहेंगे और जुलाई में भी मंगल गोचर करेंगे इसी राशि में, आपकी राशि में, रुचक योग में। लेकिन यह जो 30 दिन का है इसमें तो वो रह ही रहे हैं। और साथ में आपको बताऊं बहुत महत्वपूर्ण बात, शनि महाराज भी जो आपके लाभेश हैं वह मूल त्रिकोण राशि में है। देखिए, शनि मूल त्रिकोण में है और मंगल मूल त्रिकोण में रुचक योग बना रहे हैं, और साथ में बुध माणिक्य भाव में, शुक्र अपने घर में, बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में धन भाव में है, और साथ में वह भाग्येश भी हैं। गुरु महाराज आपके भाग्येश होकर के वह कहीं भी किसी भी भाव में रहें वह नुकसान नहीं करेंगे, यह याद रखना चाहिए। और सूर्य नारायण भगवान तो जहाँ रहते हैं वहाँ प्रकाश करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है। मित्रों, इस प्रकार से यह मेरी पूरा लेखा जोखा मासिक राशिफल जून 2024 मेष राशि और मेष लग्न दोनों के अनुसार इसको आप देखें, अपने मून साइन, चंद्र राशि, जन्म राशि और मेष लग्न के अनुसार। और साथ में जो थंबनेल है, न कोई डर न कोई भय, बड़ी कामयाबी मिलना तय। जब सारे ग्रह अनुकूल हैं, केवल एक राहु को छोड़ दें, जब 8 ग्रह आपके अनुकूल हैं, आपके फेवरेबल हैं, आपके फेवर में हैं, तो राहु आपका क्या बिगाड़ेगा। राहु की बस की बात नहीं है, राहु से यह नहीं हो पाएगा आपको कुछ हानि पहुंचा सके। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।